चलिए, तो रिवाइज किया, छुट्टी मिल गई थी, तो कौन पढ़ाएगा आकर? कौन है? चंदमणि, कोई है जो पढ़ाएगा आकर? क्या भैया, पढ़ाते हैं ना आप लोग को, तो कोई तो पढ़ाए आकर। क्या है, 5 मिनट में समरी करनी है, उस दिन 4 मिनट में ख़त्म हो गई थी, है ना। चलिए ठीक है, टॉपिक था हमारा सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन, सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट। इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी, कोई बता सकता है? क्या ज़रूरत थी इसको लाने की? सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म लाने की ज़रूरत क्या थी, बताइए। हाँ, लोगों को एक करना था। आंसर मतलब पता है, ठीक है। चलिए, तो ये काम भारत में शुरू हुआ 19वीं शताब्दी में, 19वीं सेंचुरी में ये शुरू हुआ। और किन्होंने शुरू किया? जो एजुकेटेड क्लास था उस समय का, इंडियंस का, उन्होंने ये शुरू किया, ठीक है। और वो काम कर रहे थे कि क्योंकि 1813 के बाद जो है ब्रिटेन या इंग्लैंड या ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में अपना सामान बेचने के लिए भारत में कल्चरल डोमिनेंस एस्टेब्लिश कर रही थी, सांस्कृतिक प्रभुत्व। और ये जो एजुकेटेड क्लास है, जो शिक्षित वर्ग है, वो 2 ऑब्जेक्टिव लेकर चलेगा, ठीक है। एक ऑब्जेक्टिव होगा कि ये जो सांस्कृतिक प्रभुत्व ये स्थापित कर रहे हैं, इसके को समझना है किस तरीके से स्थापित कर रहे हैं। तो इसके लिए वो क्या कर रहे थे? इंग्लिश एजुकेशन लेकर आ रहे थे। और क्या दिखा रहे थे कि जो भारत का इतिहास रहा है उसमें बहुत सारी बुराइयां थी, यही तो दिखाने की कोशिश करते हैं। और ये आज भी आपको दिखेगा इसी तरीके से, जहाँ पर धर्म परिवर्तन करना होगा, कुछ भी करना होगा, आपको वो दिखाने की कोशिश करेंगे कि आपके धर्म में क्या खराबी है। तो 2 ऑब्जेक्टिव लेकर चले कि जो सांस्कृतिक प्रभुत्व है उसे समझना है हमें, ताकि उसको तोड़ा जा सके। लेकिन उसको तोड़ने के लिए ज़रूरी था कि जो इंडियन सोसाइटी थी वो डोरमेंट स्टेज में थी हज़ारों सालों से, जो भी रूढ़ियाँ चली आ रही थी उसको एज इट इज़ वो मानते हुए चल रही थी। उसके लिए ज़रूरी था कि पहले हम उसमें सुधार करें, तभी जो भारतीय हैं उनके राजनीतिक हितों को साधा जा सकता है, पॉलिटिकल इंटरेस्ट। अब इसमें अलग अलग आइडियोलॉजी के लोग आए। एक थे पाश्चात्यवादी लोग, वेस्टर्निस्ट जिनको हम लोग कहते हैं। इनका कहना था कि अगर हमें डोरमेंट स्टेज से बाहर आना है, भारतीय समाज को क्या बनाना है? आधुनिक, मॉडर्न। उसके लिए सिर्फ पाश्चात्य शिक्षा चाहिए, वेस्टर्न एजुकेशन। यानी इनके हिसाब से केवल वेस्टर्न सोसाइटी ही सबसे अच्छी थी, ये कह रहे थे। वहीं पर दूसरे वो थे जो कह रहे थे नहीं, जो भी बुराइयां आई हैं हमारे भारतीय समाज में वो मध्यकाल में आई हैं। कब आई हैं? मेडिवल पीरियड में। और अगर उससे पहले चले जाएं हम लोग वैदिक पीरियड में, तो वैदिक पीरियड में जो मॉडर्न सोसाइटी की जितनी भी चीज़ें होती हैं, जैसे मॉडर्न सोसाइटी में वुमेन राइट की बात करी जाती है, स्त्री शिक्षा की बात करी जाती है, स्त्रियों के अधिकारों की बात करी जाती है, संपत्ति में उनके अधिकार की बात करी जाती है, वो सब कुछ हमें अपने वैदिक पीरियड में मिलता है। तो ये लोग रिवाइवल की बात करेंगे कि हम जो हमारा हिंदू धर्म है हम उसका पुनरुत्थान करेंगे। पुनरुत्थान की बात यहाँ पर ये करते नजर आते हैं। एक आइडियोलॉजी ये है। एक आइडियोलॉजी है कि नहीं, जो भी जैसा चल रहा है वैसा ही बेहतर है, कोई भी सुधार की आवश्यकता नहीं है। और इन्हीं आइडियोलॉजी पे फिर हमने कहीं पर राजा राम मोहन राय को पढ़ा, कहीं पर हमने जो है दयानंद सरस्वती को पढ़ा, ठीक है, कहीं पर हेनरी विवियन डिरेजियो को पढ़ा। ये सारी आइडियोलॉजी हमने आपको एक साथ पढ़ा दी है। अब जो अगला टॉपिक हमारा शुरू होगा अब इसके बाद, वो शुरू होगा नेशनल मूवमेंट, ठीक है। तो क्योंकि जब हम ये करेंगे तभी हमारा राष्ट्रीय आंदोलन चल सकता है। लेकिन ये जब चल रहा है उस समय नेशनल मूवमेंट नहीं चल रहा है। नेशनल मूवमेंट आपका स्पेशली स्टार्ट होगा 1857 के बाद, क्योंकि ये जो वर्ग है यहाँ पर शिक्षित वर्ग है, जो 1800 के आसपास की जिसकी बात हम कर रहे थे,
ये लोग अभी सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म पर ही फोकस कर रहे हैं। लेकिन जब 1857 आ जाएगा और उसके बाद क्रांति हो जाएगी, उसके बाद का जो शिक्षित वर्ग होगा वो अब सोचेगा कि ये जो ब्रिटिशर्स हैं वो हमारा एक्सप्लॉयटेशन भी कर रहे हैं। तो इसीलिए जो सेकेंड फेज चलेगा, जो कि नेशनल मूवमेंट का तो फर्स्ट फेज होगा, यानी स्वतंत्रता आंदोलन का तो ये प्रथम चरण होगा जिसको हम पढ़ने जा रहे हैं, फर्स्ट फेज। लेकिन सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म का सेकेंड फेज है, समझ लो। यानी यहाँ पर अब जो नेता स्वतंत्रता आंदोलन को चलाएंगे, इंडिपेंडेंस मूवमेंट चलाएंगे, जिसके बारे में हम पढ़ना शुरू करेंगे, वही अब आपको ये काम करते हुए दिखाई देंगे। जैसे कि गांधी जी अलग अलग मूवमेंट चलाएंगे, सविनय अवज्ञा आंदोलन, असहयोग आंदोलन। उसके बीच में जो गैप होगा, उस गैप में वो आपको यही वर्क करते हुए दिखाई देंगे, क्योंकि उन्हें भी पता था कि अगर भारतीयों के हितों को साधना है, समाज को जगाना है, अंग्रेज़ों के खिलाफ लोगों को खड़ा करना है, तो ये भी ज़रूरी है। तो इसीलिए जो आज हमारा टॉपिक या कल हम अपना जो टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं वो अब हमारा होगा नेशनल मूवमेंट। ठीक है।